दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के यतीम खाने केस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने केस की सुनवाई करने से इनकार भी कर दिया और वो भी बिना कारण बताए खुद को केस से अलग कर लिया। जिसके बाद सवाल ये उठते हैं कि क्या जज पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने खुद को केस से अलग करना ही ठीक समझा। आखिर क्यों जज खुद को केस से अलग कर लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण होता है कि जिस काम के लिए जज बने होते हैं, फैसला देने के लिए, इंसाफ देने के लिए, उससे ही मुंह फेर लेते हैं। पहले उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया था और अब यही काम किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी बेंच में आजम खान के 4 मामले थे। इन सभी की सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला ले लिया। आखिर क्या हो जाता है अगर वह आजम खान को लेकर फैसला सुना देते? एक जज जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है न्याय की मिसाल कायम करने की, लोगों को न्याय देना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वही जज खुद को केस से ही अलग कर ले तो यह सवाल बहुत बड़े खड़े करता है। क्योंकि यह किसी से छुपा नहीं है कि अब सत्ताधारी पार्टी का वर्चस्व कोर्ट में भी नजर आने लगा है। जज तक दबाव में है, ये बात विपक्ष करता रहता है। अब ऐसे में क्या इसी दबाव की वजह से जज ठीक से फैसले नहीं ले पाए, या फिर उनसे कोई कहता है कि जो हम कहेंगे वही फैसले आपको देने होंगे? क्या आजम खान के केस में भी यही हो रहा कि कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा है कि आजम खान बाहर ना आ पाए, या किसी और तरीके का दबाव बनाया जा रहा, जिस वजह से समीर जैन ने न्याय या फैसला देने की जगह खुद को अलग कर लिया और यही ठीक समझा? तो दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन आजम खान द्वारा रामपुर में 2016 के यतीम खाना बेदखली मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम खान के कुल 4 मामले थे जिनकी ये सुनवाई कर रहे थे। सभी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। ये वही जज है जिन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की सजा रोक दी थी, लेकिन अब आजम खान के केस से ये अलग हो गए हैं। मामले से खुद को अलग करते हुए जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि मामले में ट्रायल कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाने से रोकने वाला अदालत का पिछला अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा। अब उम्मीद है कि चीफ जस्टिस द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद यह मामला किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट किया जाएगा, यानी कि अब चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे कि कौन जज आजम खान के मामले को सुनेगा। यह मामला 15 अक्टूबर 2016 की एक कथित घटना से संबंधित है, जिसमें रामपुर में स्थित यतीम खाना वक्फ नंबर 157 के नाम से जाने माने वाली वो संपत्ति पर अवीर ढांचों को गिराने का आरोप है। 2019 और 2020 के बीच दर्ज की गई कुल 12 एफआईआर को पिछले साल अगस्त में स्पेशल जज रामपुर ने एक ही ट्रायल में मिला दिया था। आरोपों में आईपीएससी के तहत डकैती, घर में घुसपैठ और आपराधिक साजिश शामिल है। हाईकोर्ट में दायर याचिका 30 मई को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देती है, जिसमें बचाव पक्ष के मुख्य गवाहों को दोबारा बुलाने और इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करने के आवेदन को तारीख कर दिया गया था। यतीम खाना केस में आजम खान पर आरोप है कि साल 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उन्होंने गरीबों की बस्ती को जबरन खाली कराया था। इतना ही नहीं, बल्कि आजम खान के लोगों ने बस्ती वालों की बकरियां और मुर्गी तक लूट ली गई थी। लेकिन अब इसी मामले को लेकर जस्टिस जैन को दोपहर में सुनवाई करनी थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुली कोर्ट में कहा कि वह अब आजम खान से जुड़ा मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। अब इतना ही नहीं, बल्कि आजम खान के लोगों ने बस्ती वालों की बकरियां, मुर्गियां तक लूट ली थी। अब ऐसे में आरोप उन पर है, लेकिन अब इसी मामले को लेकर जस्टिस जैन को दोपहर में मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्होंने खुली कोर्ट में कहा कि वह अब आजम खान से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर पाए। उन्होंने खुद को अलग करने का कोई कारण भी नहीं बताया। इससे पहले दिल्ली दंगा से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज बरी साजिश के मामले में जमानत के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने भी खुद को अलग कर लिया था। ये बड़ा सवाल उठता है
कि जज खुद को कैसे केस से अलग क्यों कर लेते हैं, और अलग करते भी हैं तो उसका कारण तो उन्हें बताना ही चाहिए। क्या वजह है कि वह केस को लेकर कार्रवाई नहीं करना चाहते? क्या किसी का दबाव है, या फिर मुस्लिम नेता है इसलिए फैसले नहीं देना चाहते हैं? जज कारण नहीं बताएंगे तो सवाल जरूर उठाए जाएंगे, और शायद इन सवालों का जवाब भी कहीं ना कहीं मिले, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे दबाव बनाया जा रहा है वो सब कुछ दिख भी रहा है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसी वजह से यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। अब जज केस की सुनवाई से खुद को दूर कर लेते हैं। तो खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, केनी न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।